हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर आयनिक सॉलिड्स में लेटिस एनर्जी या बॉर्न-हार्वर्ड साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम लेटिस एनर्जी या बॉर्न-हार्वर्ड साइकिल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज़ लेटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा क्या है और बॉर्न-हार्वर्ड चक्र किसे कहते हैं। तो जालक ऊर्जा की बात करें तो जब किसी क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग होती है तो प्रत्येक आयन के जुड़ने पर कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है जिसे जालक ऊर्जा कहते हैं। या हम कहें कि आयन के आपस में जुड़ने से, विपरीत आयनों के जुड़ने से कुछ एनर्जी निकलती है या ऊर्जा मुक्त होती है, उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। या इसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं या इस प्रकार से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि गैसीय आयनों से एक मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण में मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। अर्थात गैसीय आयनों से जब गैसीय आयन आपस में जुड़ते हैं तो गैसीय आयनों से एक मोल आयनिक क्रिस्टल के निर्माण से मुक्त हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा या लेटिस एनर्जी कहलाती है। या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को पृथक पृथक आयनों में विभक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कि गैसियस आयनों के मिलकर ठोस आयन बनने के लिए में रिलीज़ हुई या उत्पन्न हुई ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाती है। या ठोस आयन को तोड़ने में या उनके आयन्स को अलग अलग वापस विभक्त करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो कहलाती है जालक ऊर्जा। आयनिक ठोस बहुत स्थायी होते हैं और बड़े क्रिस्टलीय आकार में होते हैं। इसका कारण जालक ऊर्जा ही है, क्योंकि आयन जुड़ते जाते हैं और जालक ऊर्जा मुक्त होती जाती है। अतः क्रिस्टल का आकार भी बड़ा हो जाता है और उसका स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। जालक ऊर्जा ज्ञात करने के लिए ऐसे तो कोई प्रत्यक्ष प्रायोगिक विधि नहीं है, लेकिन इसको हम बॉर्न-हार्वर्ड चक्र की सहायता से जालक ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इसका जिसके द्वारा हम जालक ऊर्जा की गणना कर सकते हैं उसे हम बॉर्न-हार्वर्ड साइकिल कहते हैं या बॉर्न-हार्वर्ड चक्र कहते हैं। तो जालक ऊर्जा का मान आयनिक यौगिकों के अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान है, जिसे ज्ञात करना भी या जिसको कैलकुलेट करना भी बहुत आवश्यक है। सामान्य प्रयोगों की सहायता से किसी भी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा ज्ञात करना बहुत ही कठिन है। इसका मान हम सिर्फ बॉर्न-हार्वर्ड चक्र की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। अब बॉर्न-हार्वर्ड चक्र किसी आयनिक यौगिकों में बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुकता, वाष्पन तथा वियोजन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा के संबंध बताने वाला एक ऊष्मागतिकी चक्र है। ये थर्मोडायनेमिक साइकिल है। हम अब कहते हैं बॉर्न-हार्वर्ड चक्र क्या है, तो बॉर्न-हार्वर्ड चक्र इन सब एनर्जीज़ को बताने वाला, या कौन कौन सी एनर्जीज़। बॉर्न-हार्वर्ड चक्र किसी आयनिक यौगिक में बनने की ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुकता, वाष्पन तथा वियोजन ऊर्जा एवं जालक ऊर्जा में संबंध बताने वाला एक ऊष्मागतिकी चक्र या थर्मोडायनामिक साइकिल है, जिसके अनुसार किसी अभिकर्मक से उत्पाद बनने में ऊर्जा परिवर्तन सदैव समान रहता है। अभिक्रिया चाहे किसी भी पद द्वारा संपन्न हो, पूरे चक्रपथ में कुल ऊर्जा परिवर्तन सदैव शून्य होता है। जैसे अगर हम सोडियम क्लोराइड के लिए बॉर्न-हार्वर्ड चक्र देखें तो सोडियम क्लोराइड बनने के लिए दो भिन्न भिन्न पथ रास्ते दिखाए गए हैं। जैसा कि हम इस डायग्राम में देखते हैं कि NaCl दो प्रकार से इन पाथ के द्वारा बनता है। अब इन जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, जिसको कि हमने नीचे लिखा है S ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, I ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या सब्लिमेशन एनर्जी, I आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, D वियोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन एनर्जी, E इलेक्ट्रॉन बंधुकता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, U जालक ऊर्जा और लेटिस एनर्जी, Q = हीट ऑफ फॉर्मेशन और अभिक्रिया ऊष्मा। यानी कि पूरी इस NaCl के
फॉर्मेशन में या अभिक्रिया पूरी होने पर जो ऊर्जा या इन एनर्जीज में जो परिवर्तन होता है उसको ही हम बॉन्ड हार्बर चक्र को इस इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं। जैसा कि हमने इस इक्वेशन में लिखा -q = s + i + d ½ + -e + -u, अर्थात कि इसमें हमें s + si और d ऊर्जा तो हम इसको फॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं, जबकि E और U यानी कि इलेक्ट्रॉन बंदुकता और जालक ऊर्जा इसमें से मुक्त हो रही है या निकल रही है। सोडियम क्लोराइड के लिए बॉन्ड हार्बर चक्र के पदों को विस्तृत रूप से इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का निर्माण निम्न 5 स्टेप्स में या 5 अभिक्रियाओं में होता है। तो सबसे पहले सोडियम परमाणु का पृथक होना या सेपरेशन ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम धातु में परमाणु धात्विक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें कि ऊर्ध्वपातित करके गैसीय अवस्था में लाया जाता है। इसके लिए दी गई ऊर्जा को ऊर्ध्वपातन ऊर्जा या सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, और जिसका मान 26 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जिसको कि हमने इस इक्वेशन में Na सॉलिड प्लस S 26 किलो कैलोरी प्लस सोडियम = Nag यानी ऊर्ध्वपातन सोडियम गैसेस आयन का निर्माण दिखाया गया है इस इक्वेशन फर्स्ट में। सेकेंड स्टेप में सोडियम धन आयनों का बनना, बने हुए गैसीय परमाणु को ऊर्जा देकर उनको बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाता है, जिसके लिए दी गई आयनन विभव के बराबर होती है। सोडियम के लिए आयनन विभव का मान 118 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जिसको कि हम इस इक्वेशन से दिखा रहे हैं, समझ सकते हैं। Na गैसियस प्लस I = Na गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी कि सोडियम गैसियस एटम को सोडियम गैसेस आयन में परिवर्तित किया गया है, जिसके लिए कि आवश्यक ऊर्जा जो कि हमने दी है I, जिसकी वैल्यू है 118 किलो कैलोरी। थर्ड स्टेप जो है क्लोरीन परमाणुओं का बनना, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम। जब क्लोरीन के अणु की वियोजन ऊर्जा दी जाती है तो 2 क्लोरीन के परमाणु बनते हैं, अतः क्लोरीन का एक परमाणु प्राप्त करने के लिए उसकी आधी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्लोरीन की वियोजन ऊर्जा 57.8 किलो कैलोरी पर मोल होती है, और यहाँ पर हमें आधा क्लोरीन एटम की आवश्यकता है, तो इसके लिए हमें आधी एनर्जी की D½ की आवश्यकता होगी, जिससे कि Cl का एक परमाणु हमें प्राप्त हो जाए, और इस D½ की वैल्यू 28.9 किलो कैलोरीज होती है। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एनायन या क्लोरीन ऋणायनों का बनना। जब क्लोरीन का एक गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निकलती है, उसे इलेक्ट्रॉन बंदुकता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंदुकता का मान 90.7 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जैसा कि इस इक्वेशन में दिखाया गया है। NaCl के फॉर्मेशन में जो लास्ट स्टेप है वो है सोडियम क्लोराइड आयन युग्मों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयन पेयर्स। जब विपरीत आवेशित सोडियम और क्लोराइड आयन एक दूसरे को आकर्षित करके एक आयन युग्म बनाते हैं और क्रिस्टल जालक में एक विशेष व्यवस्था प्राप्त कर लेते हैं, या तो उस सिस्टम स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है या वो सिस्टम स्टेबल हो जाता है, और इस प्रक्रम में कुछ जो ऊर्जा निकलती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के लिए जालक ऊर्जा का मान 180.4 किलो कैलोरी पर मोल है, जैसा कि हम इस इक्वेशन में देखकर समझ सकते हैं कि Na+ और Cl- आयन जुड़ करके NaCl गैसियस NaCl कंपाउंड का निर्माण करते हैं, जिसमें कि जो ऊर्जा U निकलती है उसको 180.4 किलो कैलोरी पर मोल के द्वारा दिखाया गया है। इस प्रकार कुछ अभिक्रिया ऊष्मा 5 पदों में योग से प्राप्त होती है, और जिसको कि -Q = S + D½ + I - E - U के बराबर इस Q की या इसकी फॉर्मेशन ऑफ NaCl की वैल्यू होती है। अब इन सब का अगर हम मान रखें तो Q का मान आता है, या Q की जो वैल्यू आती है वो है 98.2 किलो कैलोरी
पर मोल। प्रयोगों द्वारा सोडियम धातु व क्लोरीन गैस की अभिक्रिया ऊष्मा 98.2 किलो कैलोरी पर मोल ही प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि NaCl या आयनिक सॉलिड के निर्माण में इस प्रकार से बॉन्ड हार्बर साइकिल या जालक ऊर्जा को इस प्रकार से हम परिकलित कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं।